हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। अच्छे से मेरे प्यारे बच्चों तैयारी में लगे रहें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। ये आपको भी पता है, क्योंकि सिलेबस अगर 10th के हिसाब से कहें वैसे तो ज़्यादा नहीं, लेकिन आपके अकॉर्डिंग ठीक ठाक रहता है। तो प्रैक्टिस में लगे रहें, रिवीजन में लगे रहें, जो टॉपिक्स आपके वीक हैं उनको स्ट्रॉन्ग करें, जिससे कि आपकी परसेंटेज बहुत अच्छी बन जाए, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। और हमारा जो पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था हमने बच्चों, वो ट्राइंगल से सॉरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेट किया था। ट्राइंगल हमारा कंप्लीट हो चुका है, उसके बेसिक्स हमने जाने 9th के। और डिस्टेंस फॉर्मूला जो सबसे पहला टॉपिक है इस 10th क्लास के चैप्टर में, वो आपका है डिस्टेंस का फॉर्मूला। उसी पे हम एग्जाम्पल देखते हैं आज, है ना। देखते हैं चलो एग्जाम्पल में क्या क्या रखा है। एग्जाम्पल नंबर 1, डू द पॉइंट 3,2 माइनस के 2, -3 एंड 2,3 फॉर्म आ ट्राइंगल, इफ सो नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल। ऐसे क्वेश्चन काफी बार पूछता है। ट्राइंगल पूछ सकता कैसा है, या स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड पूछ सकता, वो स्क्वायर होगा या रेक्टेंगल होगा या रोम्बस होगा या पैरेललोग्राम होगा, जो भी आपकी कंडीशन, लेकिन उनकी कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो ट्राइंगल को कैलकुलेट करते हैं। सॉल्यूशन में देखते हैं बच्चों। लेट दी पॉइंट्स, एज्यूम कर लेते हैं ए 3,2 3,2 एंड बी -2, -3। सी हमारे पास, सी हम मान लेते हैं किधर गया 2,3, ये देन वी नो दैट वी नो दैट डिस्टेंस फॉर्मूला हम डिस्टेंस फॉर्मूला जानते हैं बच्चों। वो क्या होता है, डी का फॉर्मूला होता है √ऑफ x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। ये होता है आपका। यहाँ पे हम क्या प्लेस करते हैं बच्चों, पॉइंट प्लेस करेंगे। अगर ए बी कैलकुलेट करना तो बी फाइनल हो जाएगा और ए इनिशियल हो जाएगा। बी फाइनल कितना बच्चों, -2 -3 का स्क्वायर प्लस -3 -2 का स्क्वायर। अगर हम यहाँ से देखें बच्चों तो ए बी आपका बन के आ जाएगा, ए बी इज इक्वल टू √ऑफ 5 5 25 -3 -2 -5 प्लस के 25। तो ये हो जाएगा बच्चों √ या तो 50 कह दो या लगभग 7.1 के आसपास कह सकते हो। क्लियर इतना। फिर हमें क्या निकालना बच्चों, बी सी निकालना है। सी हमारे पास फाइनल हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा बच्चों, वो फाइनल हो जाएगा। तो सी फाइनल पॉइंट है हमारे पास 2 और माइनस माइनस प्लस के 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस माइनस प्लस के 3 का स्क्वायर। तो ये आपका बन जाएगा बी सी। तो बी सी आपका आ जाएगा √ऑफ 2 2 जा 2 और 2 4 4 4 जा 16 प्लस के 3 और 3 6 6 6 जा 36 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ये आ जाएगा बच्चों 6 और 6 12 4 5 52, या फिर लगभग हम कह सकते हैं इसको 7.2 के आसपास का लगभग, है ना। फिर हमारे पास है सी ए। अब ए फाइनल पॉइंट हो जाएगा बच्चों, ए फाइनल पॉइंट हो जाएगा और सी इनिशियल हो जाएगा। तो 3 माइनस के, ये लिख देंगे 3 माइनस के 3 माइनस के 2 का स्क्वायर, 3 माइनस के 2 का स्क्वायर प्लस के 2 माइनस 3 का स्क्वायर, 2 माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा सी ए बन जाएगा बच्चों √ऑफ 3 माइनस के 2 1 प्लस के 1 इज इक्वल टू √ऑफ 2 लगभग 1.4। ये इतना आ जाएगा। पहले तो आपको ये चेक करना है कि ये ट्राइंगल है या नहीं है, फॉर्म करेंगे या नहीं। यहां पर अगर आप देखो दो साइड का सम जो होता है, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी ये कहती है कि ट्राइंगल फॉर्म होगा या नहीं। किसी भी दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए, है ना। तो हमारे पास ऊपर वाली का सम तीसरी से बड़ा, अगर आप देखो तो दो साइड का सम हेयर sum of any two sides is greater than third side. So these point form a ट्राइंगल। ये तो पता चल गया ट्राइंगल फॉर्म करेगा।
अच्छा, यहां से अगर सारी साइडें हम देखें तो सारी साइडें अलग अलग है। एक तो स्केलन ट्राइंगल होगा ये, इट इज अ स्केलन ट्राइंगल, है ना। इट क्या लिख सकते हैं हेयर ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी, देन दिस इज एन दिस इज अ स्केलन ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल, एक तो ये पता चल गया कि स्केलन ट्राइंगल तो बच्चों है। अब हो सकता हमारा राइट एंगल भी हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। तो हमारा राइट एंगल की प्रॉपर्टी अगर हम देखें, यहां पर अगर देखें हम बी सी का स्क्वायर जो है वो ए बी प्लस सी का स्क्वायर है। बी सी का जो स्क्वायर है वो बी सी का स्क्वायर क्या है हमारे पास, बी सी कितना है √52 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 52, और ए बी और सी ए बी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर, ए बी कितना √50 का स्क्वायर प्लस के √2 का स्क्वायर। अगर हम यहां से देखें फिर से ये कितना आ जाएगा बच्चों 52, क्योंकि 50 प्लस के 2 बचेगा हमारे पास, है ना। हेयर 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 बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस के सी ए का स्क्वायर, सी ए स्क्वायर, देन 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 दिस then these points form an form a right angle triangle। क्या फॉर्म करेगा बच्चों, अगर पाइथागोरस प्रमेय को अगर बनाता है तब आपको कौन सा ट्राइंगल फॉर्म करेगा, आपका राइट एंगल ट्राइंगल, ये हमें बताना था। लेकिन एक एंगल जो होगा वो कौन सा होगा, राइट एंगल होगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में एग्जांपल में क्या कह रहा है, सो दैट पॉइंट दिस आर वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। फिर से मान लेते हैं सॉल्यूशन में, लेट दी पॉइंट्स, हम अपने मन से मान लेते पॉइंट्स, ए कितना है 1,7, बी कितना है 4,2, सी -1, एंड डी माइनस के 4,4। चलो हम जानते हैं, वी नो दैट डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, d इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ डिस्टेंस का फॉर्मूला x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस ये स्मॉल डी कह देते हैं इसको क्योंकि हमने एक डी ऊपर मान चुके हैं, बाई 2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। स्मॉल डी इसलिए दे दिया क्योंकि एक कैपिटल डी हमने ऊपर मान लिया ना। यहां से कैलकुलेट करते हैं हमारे पास ए बी, तो बी क्या हो जाएगा बच्चों, फाइनल पॉइंट हो जाएगा। फाइनल पॉइंट क्या है हमारे पास 4 माइनस के 1 का स्क्वायर प्लस के 2 माइनस के 7 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ बच्चों 4 माइनस के 1 3 3 9 प्लस 2 माइनस के 7 माइनस के 5 का स्क्वायर 25, तो ये आ जाएगा रूट, और ये आ जाएगा 9 और 4 34 आ जाएगा, ये आ जाएगा ए बी बी सी इज इक्वल टू हम रख देते हैं बच्चों, बी सी में हमारे पास सी फाइनल पॉइंट हो जाएगा, तो -1 और -4 का स्क्वायर प्लस -1 -2 का स्क्वायर, ये भी बच्चों कितना आ रहा 25 प्लस के 3 3 9, ये भी 34 आया। चलो फिर हमारे पास बी सी सी डी क्या बचा अभी हमारे पास, सी डी हम कैलकुलेट करेंगे। सी डी में हमारे पास डी फाइनल पॉइंट हो जाएगा, तो -4 और माइनस प्लस के 1 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस प्लस के 1 का स्क्वायर। अगर आप ये देखो तो ये भी कितना आ रहा 9 प्लस के 25 कितना आ रहा 34 √34। फिर हमारे पास डी ए कैलकुलेट कर लेते हैं, डी ए हमारे पास कैलकुलेट करते हैं बच्चों, ए हमारा फाइनल पॉइंट हो जाएगा, तो 1 माइनस के 4 प्लस के 4 हो जाएगा
का स्क्वायर, फिर हमारे पास 7 माइनस के 4, 7 माइनस के 4 का स्क्वायर, ये भी कितना आ रहा है बच्चों 5 का 25, 7 माइनस के 4 3, 3 3 9, कितना आ जाएगा √34। यहाँ से ये तो पता चल गया कि हमारे पास सारी साइडें बराबर हैं, लेकिन सारी साइडें इक्वल जो होती हैं बच्चों, ये हमें ही मालूम है सारी साइडें इक्वल जो होती हैं वो रोम्बस में भी होती हैं और स्क्वायर में भी होती हैं, लेकिन रोम्बस के डायगोनल बराबर नहीं होते हैं, रोम्बस के डायगोनल बराबर नहीं होते, स्क्वायर के डायगोनल बराबर होते हैं। तो ये तो पता चल गया सारी साइडें बराबर है। एक काम करते हैं डायगोनल और कैलकुलेट करते हैं। ए सी हमारे पास फाइनल पॉइंट हो जाएगा। सी हमारे पास फाइनल पॉइंट, सी क्या है हमारे पास -1 और -1, -1 का स्क्वायर प्लस, फिर हमारे पास है -1 और -7, -1 और -7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 2 4, 8 8 64, तो ये आ जाएगा √68। ए सी आ गया हमारे पास, और बी डी और कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारा बी डी दूसरा डायगोनल कैलकुलेट कर लेते हैं। दूसरा डायगोनल बी डी फाइनल पॉइंट होगा -4 और -4, -4 का स्क्वायर प्लस, फिर हमारे पास है 4 -2, 4 -2 का स्क्वायर, ये भी बच्चों देखो कितना आ रहा, माइनस 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 के 8, 8 8 64, और 4 माइनस के 2 2, 2 2 4, √68। here AB is equal to BC is equal to CA is equal CD, CD is equal to DA, and diagonals AC is equal to BD, so that this quadrilateral is a square। ये क्वाड्रिलेटरल क्या है, एक स्क्वायर है। क्लियर, यही हमें बताना था ये स्क्वायर है कि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एग्जांपल नंबर 3, फिगर 7.6 शो द अरेंजमेंट ऑफ द डेस्क इन द क्लासरूम, आसमा, भारती एंड कैम्बिला आर सीटेड एट पॉइंट आपके, अच्छा ये थोड़ा सा पॉइंट अलग, चलो मैं लिख दे रहा हूँ। ए पॉइंट हमारे पास दे रखा है, पॉइंट ए, पॉइंट्स आपके दे रखे हैं ए आपका पॉइंट दे रखा है 3,1, 3,1, और बी पॉइंट दे रखा है आपका 6,4, 6,4, थोड़ा ये ऑटो ब्लू हो जा रहा है इसलिए। सी आपका 8,6, सी आपका 8,6, चलो मैंने ये मेंशन कर दिया है ना। फिर क्या क्या रखा है, डू यू थिंक दे आर सिटेड इन अ लाइन, क्या ये एक लाइन में बैठेंगे। गिव रीजन फॉर योर आंसर, आंसर का रीजन भी देना है ना। चलो पहले ये चेक कर लेते हैं, हमारे डिस्टेंसेस कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारे पास ए बी सी हमें फिगर में दिख रहा है, तो पहले कैलकुलेट करते हैं ए बी, फिर बी सी, फिर ए सी कैलकुलेट कर लेते हैं ना। वी नो दैट डिस्टेंस फॉर्मूला जो हम बार बार लिखेंगे, स्मॉल डी इज इक्वल टू √ऑफ, ये इसलिए लिख रहा हूं जिससे कि बच्चों याद हो जाता है x1 का स्क्वायर और y2 माइनस के y1 का स्क्वायर। हम क्या निकालने, पहले ए बी निकाल लेते हैं बच्चों। बी फाइनल पॉइंट हो जाएगा, फाइनल पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों, बी। चलो ये आ जाएगा 6 माइनस के 3 का स्क्वायर प्लस के 4, अच्छा 3 कोमा क्या था हमारे पास, 3 कोमा छूट गया, 3,1 था, 3,1, 4 माइनस के 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू √ऑफ 3 का 3 3 9, और प्लस के 4 माइनस के 1, 3 3 3 9, √18, और √18 का ए बी कितना आ जाएगा बच्चों, ए बी आ जाएगा हमारे पास 3√2। ठीक है, ए बी के बाद हम निकालते हैं बी सी, सी फाइनल पॉइंट हो जाएगा ना, सी फाइनल पॉइंट हो जाएगा, तो सी फाइनल पॉइंट है तो 8 माइनस के 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 का स्क्वायर, मार्कर क्या कर रहा है, √ऑफ 8 माइनस के 6, 2 2 2 4,
6 माइनस के 4, 2, 2 2 ज़ा 4, कितना आ जाएगा √8 आ जाएगा, और √8 का मतलब 2√2, कितना आ जाएगा 2√2। फिर निकाल लेते हैं ए सी, क्योंकि हमें एक लाइन में रिप्रेजेंट करना है तो एक लाइन के लिए हम सारी डिस्टेंसेस कैलकुलेट कर लें जो जो हमारी डिस्टेंसेस है। ए सी, सी फाइनल पॉइंट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बच्चों 8 माइनस के 3, 8 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस के 6 माइनस 1 का स्क्वायर, 6 माइनस 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा √8 माइनस के 3, 5 5 5 ज़ा 25 प्लस 6 माइनस के 1, 5 5 5 ज़ा 25, तो आ जाएगा ए सी इज इक्वल टू √50, और √50 का मतलब क्या हो जाएगा 5√2। यहां से आया। अगर हमारी एक लाइन में बैठे हैं, सीधी लाइन में बैठे हैं, तो हमारे पास ये फिगर जो है ना बच्चों, इस फिगर में हमारे पास ये वाली जो हमारे पास डिस्टेंस है ए से सी, ये हमने 3 पॉइंट बना दिए, तो ये वाली डिस्टेंस का सम, ये वाली डिस्टेंस का सम और ये वाली डिस्टेंस का सम टोटल ए सी के बराबर होना चाहिए, तब तो एक लाइन में होंगे, अदरवाइज एक लाइन में नहीं होंगे, है ना। चलो यहां से कैलकुलेट करें, हेयर अगर हम कैलकुलेट करें ए सी, तो हमारे पास आ गया ए बी प्लस के बी सी, चेक करते हैं तो 3√2 प्लस के 2√2, ये भी कितना 5√2, हेयर 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 ए बी प्लस के बी सी इज इक्वल टू ए सी, सो दैट पॉइंट जो हमारे दे रखे हैं ए बी सी, पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर, कोलिनियर है। अब ये पूछा था कि कोलिनियर, रीजन तो दे दिया कोलिनियर है, और ये पूछा है डू यू थिंक दे आर सेटेड इन अ लाइन, बिल्कुल सही बात है। देन देयरफॉर या देयरफॉर these are seated in a line, एक लाइन में बैठेंगे, क्यों? क्योंकि ए बी बी सी का सम जो है वो इसी के बराबर है, एक ही लाइन पे हो सकता है वो, अदरवाइज कभी पॉसिबल नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 4, फाइंड a relation between x and y such that point xy is equidistant from 7, 1 and 3, 5. let x, y are equidistant, x, y p कह देते हैं, let p, x, y are equidistant from a पॉइंट मान लेते हैं हमारे पास 7, 1 एंड b 3, 5, देन पी ए इज इक्वल टू पी बी होना चाहिए। डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देंगे, कोई बात नहीं, है ना। तो यहां से लगा देते हैं, हमारे पास फाइनल पॉइंट क्या ए, 7 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस के 1 माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस के 5 माइनस वाई का स्क्वायर। स्क्वायर रूट से हमारा स्क्वायर रूट हट जाएगा, 7 7 ज़ा 49 प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस के 14x प्लस 1 प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के 2y इज इक्वल टू 3 3 ज़ा 9 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 3 2 ज़ा 6x 25 प्लस के वाई स्क्वायर 25 प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के 10y। यहां से देखो कुछ ना कुछ कट रहा है, x से तो x कैंसिल आउट हो गया, x से x कैंसिल आउट हो गया, y से y कैंसिल आउट हो गया बच्चों, ठीक है। चलो अब यहां से माइनस के 14x तो ये है, माइनस के 2y ये है। एक काम करते हैं, x को इधर लाएंगे तो 6x और प्लस के 10y, और दूसरे पॉइंट को इधर ले जाते हैं, 9 प्लस के 25 कितना आ जाएगा 34 माइनस के, है ना, माइनस के 50, ये बना, उधर लेके जाएंगे तो माइनस 50 बन जाएगा, तो यहां से बन जाएगा माइनस के
8x माइनस के 14 प्लस के 6 माइनस के 2 प्लस के 10 तो प्लस के 8y इज इक्वल टू माइनस के, यहाँ से बचेगा 6 और 16 बचेगा। चलो 8 से डिवाइड कर दें तो ये बचेगा माइनस का x प्लस के y इज इक्वल टू माइनस के 2। माइनस से पूरे इक्वेशन में मल्टीपल कर देंगे तो x माइनस के y इज इक्वल टू कितना बन जाएगा 2। ये है हमारा, दिस इज द रिलेशन फॉर गिवन कंडीशन, फॉर गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन के लिए हमारे पास क्या है बच्चों, ये रिलेशन है, ऐसे निकाल देंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड आर रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट दिस इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द दिस एंड दिस। दो पॉइंट से इक्विडिस्टेंस है, फिर से वही का वही, है ना। फिर से हमारे पास, अच्छा क्वेश्चन, अच्छा वही क्वेश्चन आ गया हमारे पास, एक मिनट, यही क्वेश्चन हमारे पास, अच्छा 2 बार डल गया, चलो कोई बात नहीं, ये तो हो गया हमारे पास क्वेश्चन। चलो ये तो क्वेश्चन हो गया, ये वाला करते हैं। फाइंड अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 6,5 एंड बी दे रखा 4, अच्छा ये ऑटो हाईलाइट हो जा रहा है, चलो कोई बात नहीं, मैं अलग से पॉइंट लिख देता हूं। लेट अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे कौन जीरो होता है बच्चों, मैंने बता रखा पिछले लेक्चर में, एक्स 0, y, ये p क्या देते हैं, 0, y इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम a आपका दे रखा 6,5 एंड b माइनस के 4,3। देन क्या होना चाहिए, पी ए इज इक्वल टू, फिर से पी जो हमने अभी लिखा था, क्या लिख देंगे हमारा, पी ए इज इक्वल टू बच्चों क्या लग जाएगा, पी बी, पी ए इज इक्वल टू पी बी, है ना। तो पी ए कितना आ जाएगा हमारे पास, ए फाइनल पॉइंट हो जाएगा 6 माइनस के 0 का स्क्वायर प्लस के 5 माइनस के y का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, फिर हमारे पास क्या लग जाएगा बच्चों, b हमारा फाइनल हो जाएगा -4 माइनस के 0 का स्क्वायर प्लस के 3 माइनस के y का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाए, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट हट जाएगा, 6 6 36 प्लस के 5 5 25 प्लस के y स्क्वायर माइनस के 10y इज इक्वल टू 4 4 16 प्लस के 3 3 9 प्लस के y स्क्वायर 3 2 6 माइनस के 6y, कुछ कटा है, y से y हमारे पास कट जाएगा, y स्क्वायर से y स्क्वायर कट जाएगा। फिर हमारे पास एक काम करते हैं, 36 प्लस के 25 ये बचा हमारे पास 1, ये आ जाएगा 1 और 6 5 और 1 6 61 माइनस के 10y, या y को उधर ले जाते हैं, चलो उधर प्लस में हो जाएगा, माइनस के 9 इधर ले लेते हैं, उधर हो जाएगा माइनस के 6y और प्लस के 10y, ये आ जाएगा। तो ये बचेगा बच्चों हमारे पास 4y इज इक्वल टू, यहाँ से बन जाएगा 11 52 बन जाएगा हमारे पास, है ना, और y इज इक्वल टू आ जाएगा 52/4 और 4y इज इक्वल टू आ जाएगा 4 1 जा 4 3 जा, y की वैल्यू कितनी आ गई 13 आ जाएगा। सो देयरफॉर भी लिख सकते हैं, सो भी लिख सकते हैं, देयरफॉर द पॉइंट ऑन y axis which have equidistant, which have equal distance from point A and point B is 0,13, ये होगा हमारे पास, है ना। इसी तरह के क्वेश्चन जो होंगे बच्चों हमारे एक्सरसाइज के अंदर होंगे, तो मैं इसलिए सजेस्ट करूंगा कि आप अच्छे से इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, कैलकुलेशन किस तरह से की है वो देखें, फॉर्मूला हमारा टिप्स पे होना चाहिए, किस तरह से हम प्लेस करें फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस के इनिशियल, थोड़ी सी कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए ट्राइंगल के बारे में,
क्वाड्रिलेटरल के बारे में, क्वाड्रिलेटरल में स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, इनकी कंडीशंस पता होनी चाहिए, रेक्टेंगल, इनकी सबकी कंडीशन पता होनी चाहिए, तो आप बहुत आराम से कर ले जाओगे इसको, है ना। वो अगले लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे बच्चों, इसी का आगे का जो पोर्शन है एक्सरसाइज 7.1 डिस्कस करेंगे, उसके बहुत अच्छे से हम क्वेश्चन करेंगे। पहले आप पीछे का जो पिछला लेक्चर था हमारा, बेसिक चीज़ें जो मैंने एक्सप्लेन की हैं वो पता होनी चाहिए बच्चों, फिर आप इस लेक्चर को देखें, प्रैक्टिस करें, फिर उसके बाद आप एक्सरसाइज पे आए। तब तक मत आना एक्सरसाइज पे जब तक कि आप एग्जाम्पल ना करो, क्योंकि बच्चे गलती यही करते हैं, एग्जाम्पल को तो सोचते हैं ये तो करे हुए हैं, लेकिन वो एग्जाम्पल बुक के करे हुए हैं, आपके करे हुए नहीं है। इस सपोज मैंने करा दिए, आप सोचोगे यार एग्जाम्पल ही तो, बेटा एग्जाम्पल भी एग्जैक्टली पूछ लेता, क्योंकि एग्जाम्पल ही तो क्वेश्चन बनते हैं, एक्सरसाइज के अंदर जाके एग्जाम्पल ही क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले आप एग्जाम्पल लगाएं, उसके बाद आप एक्सरसाइज के ऊपर जाएं, फिर आप देखना कितना मजा आएगा आपको करने में। लेकिन गलती बच्चे यही करते हैं कि एग्जाम्पल को लीव आउट कर देते हैं, सीधे एक्सरसाइज में जाते हैं, फिर एक्सरसाइज को लगाना थोड़ा डिफिकल्ट बढ़ जाता है। ये कभी गलती मत करना है, हमेशा पहले सोल्व क्वेश्चन करो, उसके बाद अनसोल्व करो, ठीक है ना। तो ऐसे ही हमारे साथ बच्चों बने रहें, और जिन बच्चों तक वीडियो नहीं पहुंच रही है तो आपकी जिम्मेदारी है वहाँ तक वीडियो पहुँचाएँ, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब तो सबके साथ करते चलें। अगर आपने लेक्चर दिया, आपको इससे लग रहा है कि आपका फ़ायदा हो रहा है, तो बच्चों सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते चलें साथ के साथ, है ना। इसको करना ना भूलें। और हमारे ऑफलाइन बैच आपको पता ही है, चल ही रहे हैं हमारे पास, 9th 11 12 फाउंडेशन नीट 2026 के लिए, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज हमारे पास चली है नीट 2026 के लिए। तो जो भी आपके कलीग्स वगैरह हैं उनको आप इन्फॉर्म कर सकते हो, जो भी जिला मुरादाबाद तहसील बिलारी साइड से हैं, हमारी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, या क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं जो बच्चे चाहें, ठीक है ना। और हमारे साथ लगे रहें तब तक के लिए, थैंक यू।